चलिए जी। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य सर्वादिगणे केचन शब्दाः इतोपि पठिताः, तेषां विषये पठामः। सर्वादिगणे पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपर अधराणि इत्येते शब्दाः पठिताः। आपने पिछली कक्षा में सम सिम यहां तक शब्द देखे थे। आपको वो सर्वादिगण का चार्ट याद हो, उसमें सम सिम इस पर्यंत तक शब्द देखे थे। एक बार मैं कोशिश करता हूं कि पहले आपको उसको दिखाता हूं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये वाला देखिए, वो हमने जो कल पढ़ा, मतलब परसों, कल तो क्लास नहीं हो पाई थी। हमने जो इतने शब्द पढ़ लिए हैं यहाँ सर्व से स्टार्ट करके ये सिम पर्यंत, ठीक है ना, यहां तक। अब क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ गण सूत्र थे, जैसे पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, और एक इसी से मिलता जुलता पाणिनि जी का भी सूत्र है जो अभी आपने देखा था, है। अब ध्यान रखिए, ये गण सूत्रों में इन दोनों में अंतर है। उनका स्वरूप एक जैसा है लेकिन अर्थ में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। वो थोड़ी भिन्नता ये है कि जहां पर ये गण सूत्र सर्वनाम संज्ञा नित्य करता है, मतलब हमेशा करता है, नित्य का मतलब विकल्प नहीं करता, ठीक है। वहीं पर जो आपका पाणिनि जी का सूत्र है वो कुछ जगह पर, वो बताएगा कुछ सूत्र, वो कुछ जगह पर सर्वनाम संज्ञा विकल्प कर देता है, बस इतना सा अंतर है। तो जैसे ये गण सूत्र है, इसी के जैसा आप सूत्र भी पढ़ोगे, मिलता जुलता से। एक दूसरा गण सूत्र है समज्ञाति धनाख्यायाम, ये वाला गण सूत्र से मिलती जुलता एक सूत्र आज आप पढ़ोगे। एक सूत्र है तीसरा अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, इससे भी मिलता जुलता एक सूत्र आप आज पढ़ोगे। ये तीनों के मिलते जुलते सूत्र, ये चूंकि गण सूत्र हैं और वो पाणिनि जी के ओरिजिनल सूत्र हैं, मतलब अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, उनको पढ़ोगे। वैश्विक अंतर क्या है, मैंने भी बताया कि वैश्विक अंतर यह है इन सूत्रों में, और आज जो अभी आप पढ़ने वाले हो पाणिनि जी के सूत्र, उनमें वैश्विक अंतर यह है कि ये सूत्र सर्वादीनी सर्वनामानी के भीतर पढ़े गए हैं, ये गण सूत्र हैं, क्योंकि सर्वादि गण के अंदर पढ़े जाने के कारण इनको गण सूत्र कहा जाएगा। लेकिन उसमें क्या अंतर है उस पाणिनि जी के सूत्र में, कि वो सूत्र कुछ जगह पर सर्वनाम संज्ञा विकल्प कर देगा, अर्थात एक बार सर्वनाम संज्ञा करेगा कुछ विभक्ति में और कुछ जगह नहीं करेगा, ये अंतर पड़ेगा। अच्छा, और आज किन शब्दों को हम करने वाले हैं, जैसे इसमें है व्यवस्थायाम संज्ञायाम, ये व्यवस्था को आज हम समझने वाले हैं। समज्ञाति धनाख्यायाम का अर्थ तो तब भी समझा था, फिर एक बार समझेंगे। और अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, इसके अर्थ को आज समझेंगे, है ना। तो ये पिछले सूत्र क्या करते थे, ये पिछले सूत्र सर्वनाम संज्ञा नित्य करते थे, जो गण सूत्र हैं। अब जो पाणिनि जी के सूत्र हैं दिखने में यही हैं, ऐसे ही हैं, लेकिन वो सर्वनाम संज्ञा को विकल्प करेंगे कुछ स्थल में। आज हम उनको पढ़ने वाले हैं, तो चलिए अब उन्हीं को देखिएगा। यही सब का सब आप फिर एक बार उधर देखें। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहली स्लाइड में यह एक ही सूत्र है, दूसरी वाली स्लाइड में कुछ और अन्य सूत्र हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे सूत्र है पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र का अर्थ बस थोड़ा सा चेंज है वैसा ही। क्या है,
पूर्वादि जो 7 शब्द जो उसमें गिनाए गए थे वही ये पूर्वादि 7 शब्द हैं। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर। इन सूत्रों की इन शब्दों की क्या होती है? व्यवस्थायाम असंज्ञायाम है। अर्थ को देखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एतेसाम, एतेसाम शब्द दिया। एतेसाम की व्याख्या क्या होगी? एतेसाम की व्याख्या होगी कि पूर्वादि शब्दानाम, मतलब जो पूर्वादि 7 शब्द हैं उनको, उनकी क्या होती है? व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। जब ये व्यवस्था में हो और असंज्ञायाम मतलब संज्ञा अर्थ में नहीं हो तो क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात सर्वत्र या प्राप्ता। जो इनकी सर्वनाम संज्ञा गणसूत्र से, जो भी आपने देखे थे उन गणसूत्रों से जो इनकी सर्वनाम संज्ञा सर्वत्र प्राप्त है। सर्वत्र प्राप्त है का मतलब कि प्रत्येक विभक्ति में प्राप्त है गणसूत्र से सर्वनाम संज्ञा। वो क्या होगी? जसी वा स्यात्। वो केवल जस में विकल्प हो जाएगी, अर्थात जस में सर्वनाम संज्ञा एक बार होगी और एक बार नहीं होगी। तो आपको जब पूर्व शब्द के रूप चलाएं तो केवल क्या करें? जस में सर्वनाम संज्ञा विकल्प करें। तो जब एक बार सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्व की तरह रूप चलेगा, तो रूप बनेगा सर्वे की तरह पूर्वे। और जब एक बार सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो उस पक्ष में रूप होगा पूर्वाह। इस तरीके का रूप होगा। ठीक है। और बाकी आप जानते ही हैं सर्व शब्द के रूपों को, और ठीक उसे वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। जी शायद आप समझ गए होंगे इस बात को। और बाकी सभी आपको रूप कैसे चलाने हैं? सर्व शब्द की तरह ही चलाने हैं, केवल जस में विकल्प करना है। अभी ये वर्तमान स्थिति देख ली, जस विकल्प है। अभी इनके टोटल रूप अब हम लास्ट में चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहा जी ठीक है, ये तो हमें बात समझ में आ गई कि सूत्र जस में सर्वनाम संज्ञा विकल्प करेगा। जो गण सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा हर एक विभक्ति में नित्य प्राप्त थी वो जस में विकल्प है। ओके, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये आप सूत्र में कह रहे हो कि व्यवस्थायाम और असंज्ञायाम, तो अब ये समझाओ कि व्यवस्था और असंज्ञा का क्या चक्कर है? क्योंकि व्यवस्था में तो सर्वनाम संज्ञा होगी और संज्ञा में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो चलिए देख लीजिए, इसको देख लीजिए। कहा, प्रश्न किया, असंज्ञायाम किम, ये क्यों कहते हो असंज्ञा, अर्थात संज्ञा अर्थ में नहीं होगी, ये क्यों कहते हो? तो वो इसलिए कहते हैं जी कि देखो इसमें एक उत्तर शब्द पढ़ा गया है, देख रहे हो? यह जो उत्तर शब्द है, इस उत्तर शब्द के भी रूप कैसे होंगे? मतलब ये इसमें पूर्व, परावर, दक्षिण, उत्तर में पढ़ा गया है। तो यहां पर तो एक उदाहरण दे दिया, पूर्वे, पूर्वा। ऐसे ही हर एक शब्द के, मतलब जो 7 शब्द हैं उनमें से एक उत्तर शब्द भी है, पूर्व है, पर है, अपर है इत्यादि है। इसमें एक उत्तर शब्द भी है। उत्तर शब्द के भी रूप जस विभक्ति में कैसे होंगे? जैसे यहाँ पूर्वे, पूर्वा है, ऐसे ही होंगे उसके उत्तरे, उत्तरा। ठीक है, जस में सर्वनाम संज्ञा विकल्प है तब। लेकिन अब यहां पर बताया जा रहा है कि असंज्ञायाम किम, ये क्यों कहते हो संज्ञा अर्थ नहीं होना चाहिए? कि इसलिए कह रहे हैं कि देखो उत्तराहा कुरवः, एक ये दिया। यहां पर क्या है कि यह जो उत्तरा शब्द है, उत्तरा शब्द संज्ञा अर्थ में यूज किया है। उत्तराह किसकी संज्ञा है? उत्तरा है कुरु देश की संज्ञा। ध्यान रखिएगा, उत्तराह किस देश की संज्ञा है? कुरु देश की संज्ञा है। ये मुझे लगता है कि भारत का विभाजन प्राचीन काल में कुछ इस तरीके से रहा है कि वो कुरु को उत्तर देश के नाम से बोलते थे। तो कुरु देश का नाम क्या था तब? उत्तर। जैसे आज भी तो भारत के विभाजन के अलग है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट, जानते हैं मनीष निर्मल जी नॉर्थ ईस्ट कौन सा एरिया है?
जैसे दक्षिण, दक्षिण वहां का एरिया प्रसिद्ध है। असम। नॉर्थ ईस्ट क्या है? असम है। असम, उसमें 3 राज्य आते हैं ना, कोई ये क्या, एक असम आता मेघालय, है, एक त्रिपुरा आता है, और एक अरुणाचल ये प्रदेश, बंगाल, कुछ बंगाल का एरिया है उसमें। बंगाल का एरिया। उसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है आजकल। नॉर्थ सप्तभगिन्यः। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है? वो नॉर्थ ईस्ट किसी दिशा को नहीं बोला जा रहा है, उन देशों की संज्ञा है, संज्ञा है, क्योंकि वो लगभग उस दिशा में पड़ते हैं, इसलिए उनका नाम उसी नाम से कर दिया गया। आचार्य जी, दक्षिण के कुछ देश। हाँ जी, हाँ जी बेखरी जी। ये रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो गया है, आप फिर से अनुमति देंगे क्या? अच्छा, ऐसा भी है क्या? बीच में रुक भी जाता है? जी कोई बात नहीं, मिलेगा मिलेगा, चलो कर दिया है, कर दिया है। ओके ओके, कोई बात नहीं। वैसे वहां पर भी सेव है, और आज हमने इनकी नंबरिंग और कर दी है संधि तक, आज रात को और पूरी कर देंगे। फेसबुक पर पूरी नंबरिंग हो जाएगी, उसके बाद यूट्यूब पर वो सेव हो जाएगी, ठीक है ना? जी जी। तो वो सब यथावत प्राप्त होगा। हमारा यही प्रयास है कि हम भी इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए थोड़ा हमें कुछ विलंब होता है, इस कारण भी, रिकॉर्डिंग के कारण भी, क्योंकि इसकी सब व्यवस्था जुटानी पड़ती है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ये सूत्र ये कहता है कि व्यवस्था अर्थ में तो ये सर्वनाम संज्ञा करेगा। व्यवस्था क्या है अभी उससे आगे बताएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करें, है आगे ग्रंथकार खुद लिख रहे हैं तभी हम कहें। पर असंज्ञायाम अर्थात संज्ञा अर्थ नहीं होना चाहिए, तब ये सर्वनाम संज्ञा जस में विकल्प करेगा। ये सूत्र का काम क्या है? जसी भाष्यात अर्थात जस में सर्वनाम संज्ञा विकल्प करना, बस इतना सा काम है इस सूत्र का। और तो बाकी इसका पिछला जो सूत्र है गण सूत्र है, वो सभी जगह सर्वनाम संज्ञा कर रहा है। वही वाला सूत्र क्या कर रहा है? जस में विकल्प कर रहा है मात्र, बस, और इसके सिवा इसका कोई काम नहीं। तो यहां पर क्या है, जो उत्तरा है मित्रों, ये उत्तरा किसी दिशा का वाची नहीं है, बल्कि ये उत्तरा शब्द संज्ञा अर्थ में यूज हुआ है। जो कुरु देश की संज्ञा है वो उत्तरा है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? रूप उत्तराह, ये राम की तरह ही एक ही रूप बनेगा, अर्थात इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि संज्ञा संज्ञा अर्थ में क्या है? सर्वनाम संज्ञा होती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, इसलिए क्या बना यहां पर? उत्तराहा बना, यहां पर उत्तरे नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो कुरु देश की संज्ञा के अर्थ में यूज हुआ है, तो सर्व की तरह रूप उसका नहीं चलेगा, केवल राम की तरह जरूर बन जाएगा उत्तराहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं सुमित जी? सुमित जी, जी जी अवगत आचार्य जी। विषय? जी 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 जी, जी जी। चलिए, ओके ओके। चलो, ये संज्ञा तो समझना कोई ज्यादा क्लिष्टता वाली बात नहीं है। अब इसमें आइए, व्यवस्था किसे कहते हैं? तो व्यवस्था के लिए बताया ये स्वाविधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था, ये पंक्ति दी, ध्यान रखिए क्या पंक्ति है? स्वाविधेयापेक्षो अवधि नियमो व्यवस्था। इस पंक्ति को समझने के लिए छात्रों को ये व्याकरण के ही छात्रों को ये पंक्ति प्राय समझ में नहीं आ पाती। इसके लिए हमने एक शोध पत्र लिखा बाकायदा, इस पंक्ति को, जी इस पंक्ति के ऊपर शोध पत्र है पूरा, लगभग 5-6 पन्नों का वो शोध पत्र है। स्वाविधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था, इस बात को समझाने के लिए लिखा। आज हमने उसी में से इस व्यवस्था शब्द को समझाने के लिए अपने उस शोध पत्र में से कुछ ये 2-4 पंक्ति यहाँ पर उद्धृत की है कि जो समझ में आ जाएंगी। तो जिसका आधार ये व्याख्या ग्रंथ है, जैसे गीता प्रेस की एक पुस्तक है जो प्रकाशित है लघु सिद्धांत कौमुदी की, उसकी टिप्पणी में भी कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी हैं जो ग्राही है, उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और भी कुछ जगह अन्य जगह से भी लिया हुआ है। तो शोध पत्र में चूंकि बहुत सारी बातें थी, तो यहाँ पर कुछ रखी हुई है उसमें से। तो चलिए, अब हम एक एक चीज को समझेंगे। ये स्व क्या है, अविधेय क्या है, अपेक्षा क्या है, अवधि क्या है, और अवधि का नियम, अवधेय नियम, ये हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है? ये थोड़ा न्याय की भाषा में है। तो ये सब चीज कहलाती है व्यवस्था, है? तो ये आज जी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया विषय है, और आपको समझ में आएगा, यदि नहीं भी समझ में आए तो
ऐसा आप प्रयास करें उसे समझने का, नहीं समझ में आए तो उसे दोबारा समझें, ठीक है। जी हाँ, जी ये निश्चित जो है एक ऐसा विषय है जो व्याकरण के लोगों को भी नहीं समझ है इनकी ठीक ठाक, तो इसको सही से समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमने इसका जो व्याख्यान रूप है जो आप ये देख रहे हो, इसका जी व्याख्यान हमने प्रारंभ किया है यहां से। तो उसमें सबसे पहले है स्व शब्द। तो स्व और अविधेय ध्यान से देखते जाइए उसमें क्या क्या लिखा है। जी स्व है और अविधेय है, तो तभी तो स्वाविधेय बनेगा, ठीक है। जी फिर उसमें क्या है, स्वाविधेय, है ना। और अपेक्षा, उसके बाद अपेक्षा शब्द है, उसमें तो अपेक्षा की व्याख्या है। फिर उसमें जी आया है अवधि, तो अवधि शब्द की व्याख्या जी है ना। और उस जी अवधि का नियम, तो उस नियम शब्द की व्याख्या, एक एक शब्द को एकदम जी खंड खंड रूप से उसकी व्याख्या की है। उसके बाद जी उसको फिर बाद में समग्र रूप से भी व्याख्यायित किया है। जी तो चलिए आज इसको ही समझते हैं थोड़ा सा। जी स्वाविधि अपेक्षावधि नियमो व्यवस्था, सूत्र में आया है व्यवस्था शब्द। क्या व्यवस्था अर्थ में ही क्या होता है, पूर्वादि जो 7 शब्द हैं, जो जी पिछले गणसूत्र से जिनकी सर्वनाम संज्ञा हर जगह प्राप्त है, तो वो क्या हो जाएगी, जस में विकल्प हो जाएगी। लेकिन अब ये जी समझना है कि व्यवस्था होता क्या है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि स्वाविधेय अपेक्षावधि नियमो व्यवस्था। अरे भैया ये तो जी बड़ा लंबा चौड़ा लक्षण है, इसे कैसे करेंगे कवर, तो इसको करते हैं खंड खंड। जी तो स्वाविधेय, स्वाविधेय का मतलब है स्वस्य विधेय इति स्वाविधेय, जी षष्ठी समास है यहाँ, है। जी जी तो स्वस्य, स्व शब्द से क्या लेना है, तो स्व शब्द से सूत्र में जो पठित ये शब्द है ना, ये 7 शब्द जी वही लेने हैं। तो मैंने उसके लिए एक शब्द यूज किया है, पूर्वादि शब्दस्य। स्वस्य पूर्वादि मतलब पूर्वादि शब्दस्य जी अविधेय। अविधेय क्या कहते हैं, कि वाच्यार्थ। अविधेय कहते हैं वाच्यार्थ को, अर्थात इन शब्दों का जो वाच्य अर्थ है। जी तो क्या है इन शब्दों का वाच्यार्थ, तो कहते हैं पूर्वादि रूपेण प्रतीयमान दिगदेश काल रूपा। इनका वाच्य अर्थ, वाच्य का मतलब अर्थ, इनका वाच्य अर्थ क्या है, कि पूर्वादि रूपेण प्रतीयमान, जी पूर्वत्वादि रूपेण प्रतीयमान दिग्देश काल रूपा। के भाई पूर्व का अर्थ ये हो सकता है, जो पूर्वादि शब्द है ना आपको ये 7, जी तो जी इनका अर्थ क्या हो सकता है, इनका वाच्यार्थ क्या हो सकता है, जिसको कहते हैं ना पूर्वादित्व, तो कह रहे पूर्वादित्व इनका अर्थ है। तो कहीं ये जी कैसा है, तो समझ में नहीं आया, तो न्याय की भाषा है कि पूर्वादि जी शब्दों का पूर्वादित्व अर्थ है। आचार्य जी, पूर्वादि शब्दस्य में हाँ हाँ, ये पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तर, पराधराणी, ये पूरे सातों का, आएंगे। सातों का ग्रहण है आदि शब्द से। जी जी ये शास्त्र की एक टेक्निक होती है कि वो जी सबको ना कह के एक शब्द कह के आदि लगा देते हैं। आदि लगाते, जी जी तो आज आप शास्त्र की विशुद्ध पंक्ति पढ़ रहे हो, जी आचार्य जी इसलिए तो जी समझे रहना उसे, शास्त्र की विशुद्ध पंक्ति है कि इसको उन्होंने ऐसा लिखा, देखो लघु कौमुदी में भी एक ऐसी भाषा का यूज किया गया, जी अतः उसे उस रूप में हमें थोड़ा व्याख्यात करना पड़ रहा है। अब वहां पर तो ये व्याख्या तो नहीं की गई है कि ऐसा शब्द लिख करके रख दिया बस यथावत अपने पूर्व ग्रंथों से। जी तो स्वस्य अर्थात पूर्वादि शब्दस्य अविधेय मतलब वाच्यार्थ। जी तो वाच्यार्थ क्या है, कि पूर्वत्वादि रूपेण प्रतीयमान जी दिगदेश काल रूपार्थ, अर्थात पूर्वादि शब्दों का जो अर्थ क्या हो सकता है, पूर्वत्वादि रूप में प्रतीत जी होने, होना है ना, प्रतीयमान दिगदेश काल रूपा। या तो पूर्व शब्द का अर्थ हो सकता है दिक, दिक मतलब जी दिशा, या दिशा, पूर्व शब्द का अर्थ हो सकता है देश, या फिर पूर्व का मतलब पूर्वादि शब्दों का, ठीक है ना, या जी फिर जी पूर्वादि शब्दों का अर्थ हो सकता है काल, काल, जी ठीक है। जी तो स्वस्य मतलब पूर्वादि शब्दस्य, अविधेय, अविधेय मतलब वाच्यार्थ, तो उनका वाच्यार्थ क्या होगा, कि दिगदेश काल रूप अर्थ। तो हम्म, पूर्वा स्वाविधेय, स्वाविधेय मतलब पूर्वादि शब्दानाम अविधेय, जी ठीक है। जी या ऐसा पूर्वादि शब्दों का अविधेय किस रूप में होगा, कि भैया कभी पूर्व दिशा के रूप में, कभी देश कभी के रूप काल के में, रूप कभी में, काल के रूप में प्रतीत होगा। जी तो यहां तक समझ गए।
तो ये अभी जी। तक व्याख्या हुई स्वाविधेय की। अब स्वाविधेय के बाद अगली व्याख्या प्रस्तुत होती है अपेक्षा, और फिर अवधि नियमो इसकी होगी। जी। तो फिर क्या, तो आपने स्वाविधेय पढ़ लिया ना, जी। अब क्या करना, स्वाविधेय का अपेक्षा के साथ स्थिर समास करना है। तो क्या अर्थ निकलेगा, स्वाविधेयेन अपेक्षा इति स्वाविधेय अपेक्षा। जी। जी। ठीक है, जी। इनका यहां तक करना, फिर स्वाविधेय अपेक्षा का नियम के साथ करना आगे वाला समास, के स्वाविधेयापेक्षस्य नियमः इति स्वाविधेयापेक्षा नियमः व्यवस्था उच्यते। जी। ऐसे समास का प्रकार है ये पूरा, हमने उसे समास प्रकार में लिखते हुए ही व्याख्यायित किया है। जी। तो फिर क्या निकला अभी तक, स्वाविधेय न, स्वाविधेय ने का क्या अर्थ होगा, दिग्देश काल रूप वाच्यार्थे न। जी। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब अपेक्षमाणः, जी। दिग्देश काल रूप के द्वारा अपेक्षमाण यो अवधि, जो अवधि, अवधि मतलब जो मर्यादा रूप अवधि है, जी। तस्य नियम, उसका नियम जहां किया जाता है वही उसी को व्यवस्था कहा जाता है। व्यवस्था कहते। जी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब ये पूर्वादि शब्द है ना, ये पूर्व परावर इत्यादि, ये 7 शब्द जी। जब अपने स्व अविधेय मतलब अपने अर्थ में यूज होंगे, जी। इनका जो अर्थ क्या हो सकता है, कभी दिशा रूप, कभी देश रूप, कभी काल कभी रूप काल। अर्थ हो सकता है। जी। तो इनके द्वारा जब है अपेक्षमाण जब अवधि होगी तो वो व्यवस्था कही जाएगी। जैसे जी। पूर्वादि शब्द कहाँ तो देश के रूप में यूज है, तब आप उसे व्यवस्था समझना, कहाँ पूर्वादि शब्द दिशा के रूप में यूज है, तब आप जी। समझना कि वो व्यवस्था है, और कहाँ पूर्वादि शब्द काल के रूप में यूज हुआ है, तब आप जी। समझना व्यवस्था है। यदि आचार्य जी। इनके अलावा दिशा अर्थ नहीं यदि हुआ, वहां देश अर्थ नहीं हुआ या काल अर्थ नहीं हुआ इन पूर्वादि 7 शब्दों का, तो जी। फिर आप समझना कि फिर वो व्यवस्था अर्थ में नहीं है। अब समझते हैं कि देखो क्या है, कैसे है। तो जैसे देश का उदाहरण क्या है, जैसे किसी ने पूछा देशस्य उदाहरणम कि काशी पूर्वा, कि काशी पूर्व में है, जी। तो प्रश्न आएगा उसका कुतः, है ना। जी। तो उसे क्या है, अवधि की आकांक्षा हो रही है। जी। जब दिग्देश मतलब दिग्देश काल रूप अर्थ प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अवधि की आकांक्षा होती है। जी। जी। उससे पूछा काशी पूर्व, कि काशी पूर्व में, कुता कहां से पूर्व में, तो उसने देश पूछा कि किस देश से पूर्व में है। तो वो जी। इलाहाबाद में रहता था वो व्यक्ति, आजकल अब प्रयाग। उसको प्रयागराज कहते हैं ना, उसका नाम जी। सही कर दिया। जी। तो उसने कह दिया कि प्रयागात, कि प्रयाग से पूर्व में, तो उसने एक देश से पूर्व की स्थिति बताई। जी। ठीक है, जी। जी। तो यह जो अवधि है ना, कि जी। दिग्देश काल रूप वाच्यार्थ अपेक्षमाण जो अवधि, वो यही है जी। कि यहाँ पर देश के रूप में अपेक्षमाण अवधि है। तो ये जी। यहाँ पर क्या होगी, व्यवस्था होगी, ये जी। व्यवस्था है अर्थ उसका। जी। अच्छा, दिशा का उदाहरण देखो, कि दिशा उदाहरणम, कि रवि उदेति, कि कुतः, कि पूर्वस्याम, पूर्वस्याम पूर्वश्याम। रवि उदेति, ये उदाहरण है कि रवि जी। उदय होता है कहां से, तो पूर्वस्याम, तो दिशा को बोल रहा है। जी। जी। तो कुतः करने से वो आ रहा है, उसको किस रूप में उसका उत्तर आ रहा है, या तो दिशा के देश। रूप में आ रहा है या देश के रूप में आ रहा है, देख रहे हो। जी। 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 या फिर किसी ने पूछा, देखो काल का उदाहरण देखिए, कि जी। पूर्वे रावणादय, कि रावणादि पूर्व थे। जी। तो पूछेगा कि जी किससे, किससे पूर्व थे, तो जी। बताया कुतः पूर्व रावणादि, के किससे पूर्व थे रावणादि। जी। तो बताना पड़ेगा कि ये जो रावणादि थे ये कंस अंश इनसे पूर्ववर्ती थे। जी। 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 तो वहां पर क्या हुआ कि कंस के काल से रावण पूर्व काल में था। जी। काल। तो यहाँ पर जो पूर्वादि शब्द है वो ये काल को कह रहे हैं। तो ये जी। यहाँ तो एक पूर्व शब्द को रख करके उदाहरण दिया है, बाकी औरों को भी आप ऐसे ही समझ सकते हो। जी। तो स्वाविधेयापेक्षावधि नमो व्यवस्था का यही है कि जब पूर्वादि शब्दों का अविधेय, विधेय मतलब वाच्यार्थ, वाच्यार्थ जी। क्या होगा कि पूर्वत्वादि रूपेण प्रतीयमान, मतलब दिग्देश काल रूप में वाच्यार्थ प्रतीत हो, और उस जी। देश दिग्देश काल रूप वाच्यार्थ है ना, अर्थात स्वाविधेय न अपेक्षमाण अवधि,
उससे अवधि की अपेक्षा है ना, अपेक्षा मतलब अपेक्षमाणा, अवधि अवधि मतलब मर्यादा रूपक है जी, यहां से लेकर के वहां तक जी, ऐसा। आचार्य जी अपेक्षमाणः शब्द का क्या अर्थ है? अपेक्षमाणः का ये देखो, यहाँ पर जो अपेक्षमाणः जो यूज किया गया है ना, वो अपेक्षा के पर्याय के अर्थ में यूज किया गया है। जी, अपेक्षमाणः मतलब वही है जिसको आप बोलते हो अपेक्षा। चाही गई, इट मीन्स चाहना, वांछा। हाँ, अपेक्षमाणः मतलब क्या उसको कहें दूसरे शब्दों में कि अपेक्षा उसके रखना, है? ऐसा तो नहीं? अपेक्षा रखना एक हिंदी अर्थ होता है इसका। हाँ वही शब्द है। देखो दो शब्द होते हैं, एक तो अपेक्षा होता है, वो तो जी हिंदी में भी यूज होता है, पर जी यहाँ पर अपेक्षा ऐसा व्याख्याकारों का मत है, जी, तो हमने अपेक्षा रखा है। तो इच्छा वही अर्थ इच्छा है यहाँ पर, अपेक्षा और अपेक्षा समान अर्थ वाली है, बस शब्दों में मतलब प्रत्यय में थोड़ा अंतर है। वहां पर जी प्रत्यय दूसरा होता है, अपेक्षा में दूसरा प्रत्यय जी है ना। जी तो बाकी तो यही अर्थ है इसका, अपेक्षा इच्छा ही रखना। अर्थ उसे रखिए आप। जी तो ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी जो है नियम, नियम मतलब ये नियम का नियमाकार दिया है, नियत्यम मतलब नियति, जी नियम को कहते हैं नियति। ऐसा जो नियम है उसको व्यवस्था कहा जाता है। जी जी अब आप मूल ग्रंथ को देखिए, स्वाविधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था का हम्म, व्यवस्थायाम किम, व्यवस्था तो समझ गए, लेकिन ये क्यों कहा कि व्यवस्था अर्थ में ही ये सर्वनाम संज्ञा जिसमें विकल्प होगी, तो वो जी इसलिए कहा कि दक्षिणा गाथका, हम्म, दक्षिणा गाथका। गाथका, ये प्रयोग किया। हम्म, तो यहां पर जो दक्षिणा शब्द है, ये दक्षिणा शब्द ना तो दिशार्थ में यूज हुआ है, ना देश अर्थ में यूज हुआ है, ना काल रूप में यूज हुआ है, बल्कि जी दक्षिणा का अर्थ आगे लिख भी रहे हैं ग्रंथकार कि दक्षिणा का अर्थ है कुशला। जी, तो दक्ष। गाथका का मतलब यह है कि वो गाने में कुशल है। जी, दक्ष योग्य। हाँ, दक्षिणा, हाँ। तो जी यहां पर वो दिशा अर्थ नहीं है, नहीं तो क्या जी यदि दिशार्थ होता तो दक्षिणे ऐसा जी यूज करते, दिशा देश या कालवाची होता तो व्यवस्था होता, व्यवस्था में होता तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होती, जी तो वो दक्षिणे यूज करते, दक्षिणे दक्षिणा वा गाथका ऐसा होता कुछ, जैसे पूर्व पूर्वा इससे ऊपर यूज किया गया ऐसा। जी लेकिन यहां व्यवस्था नहीं है, क्यों कि दक्षिण का अर्थ होता है कुशल, और कुशल ना तो देश है, ना दिशा है, ना काल है, कुशलता तो एक उसका गुण है। गुण है। जी जी तो इसलिए लौक सिद्धांत कौमुदीकार ने व्यवस्थायाम किम ये प्रत्युदाहरण प्रस्तुत किया, जहां पर दक्षिणा शब्द ना तो देश रूप में यूज है, ना दिशा में, ना काल में, बल्कि इसको जो है कुशल योग्य। अर्थ में यूज किया गया है, कुशल शब्द अर्थ में इसका प्रयोग है। जी अतः दक्षिणा शब्द की सर्वनाम संज्ञा, मतलब ये भले ही इधर है दक्षिणा, लेकिन वो दिग्देश काल अर्थ में नहीं है, तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, तो राम की तरह रूप होगा इसका। जी ठीक है जी। जी तो दक्षिणा, इस सूत्र का विषय पूरा हो गया, और जी शब्दों के विषय में जो कहना था वो एक साथ 7 शब्दों के विषय में बता दिया। तो इस सूत्र द्वारा क्या होगा, वो व्यवस्था अर्थ में होना चाहिए, संज्ञा अर्थ में नहीं होना चाहिए, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा जिसमें विकल्प हो जाएगी, बस जी यही ये सूत्र कहता है। ठीक है। जी अब अगले वाले को देख लीजिए। अब इसमें क्या है, ये कुछ उसके आगे वाले सूत्र कुछ व्याख्यायित किए गए हैं। जैसे किया गया है स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, ये गण सूत्र में भी था, इधर भी था। जी ठीक है। दोनों के अर्थ में क्या अंतर है कि जो गण सूत्र में जो इस प्रकार का एक सूत्र पढ़ा आपने देखा अभी, वो सूत्र थे, उस सूत्र के द्वारा तो सर्वनाम संज्ञा हर विभक्ति में हमेशा नित्य होती है, लेकिन इसके द्वारा क्या होती है, वही जसी वास्यात, जस में विकल्प होती है, जी पर कब, अब इसके शर्त को समझिएगा, वहां पर तो थोड़ा कम समझाया था, यहाँ पर थोड़ा अब अधिक समझा रहे हैं। जी का सूत्र कहता है ज्ञाति धनान्यवाचिना जी स्वशब्दस्य भैया प्राप्ता संज्ञा जसीवा। एक मिनट आना। हेलो,
जी हाँ, म्यूट कर दीजिए उनको ही केवल। जी जी, कर दिया कर दिया। हाँ, तो ज्ञाति धनान्य वाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसी वास्या। देखो, ज्ञाति और धन से अन्यवाची होना चाहिए, मतलब स्वशब्द। ये सूत्र क्या करता है, एक स्व शब्द है जो इसमें दिया जी हुआ है, देख रहे हो ना, स्वम, मतलब एक स्व नाम का शब्द है ये, जी जिसे हम जी यूज करते हैं प्राय, जी यूज करते हैं ना, स्वजन स्वजनो माभूत, जी 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 उसमें यूज करते हैं। जी तो क्या है, अब ये कह रहे हैं कि स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी, जस में विकल्प होगी, पर कब, अज्ञाति धनाख्यायाम, अर्थात वो ज्ञाति और धन अर्थ से भिन्न होना चाहिए। यहाँ पर एक अन्य दिया ना, अन्य का मतलब है भिन्न, जी मतलब ज्ञाति और धन अर्थ से भिन्न होना चाहिए। जी तो उसकी जस में विकल्प होगी। जैसे जस के दो रूप विकल्प बना के दे दिए, स्वे बनेगा एक तो सर्वे स्वा की तरह, एक स्वाहा बनेगा रामा की तरह। जी सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्वे, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो स्वा। तो स्वा क्या अर्थ है इसका, कि इसका अर्थ है आत्मीय या फिर आत्मनः। जी आत्मीय मतलब अपने बंधु बांधव लोग, जी जी और आत्मना माने खुद स्वयं। जी तो ये जो दो अर्थ आप देख रहे हो, आत्मीय आत्मना, ये ज्ञाति और धन, इन दो अर्थ से अन्य अर्थ हैं। जी तो इसलिए इन अर्थों में तो स्वे और स्वा सर्वनाम संज्ञा विकल्प हो जाएगी, मतलब दोनों यूज कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो स्वे आत्मीय, हमारे ये जी आत्मीय जन, या फिर स्वात्मीय, ऐसा भी यूज कर सकते हो, जी ये होगा। लिख कह रहे हैं ज्ञाति धन वाचिनस्तु, अगली पंक्ति में देखिए, ज्ञाति और धन के वाची है होंगे यदि ये ज्ञाति, ज्ञाति मतलब क्या है, क्या जी, ज्ञाति का मतलब बांधव क्या बताया था, बांधव बांधव। बांधव अर्थ क्या? बताया था, है ना। जी तो बांधव अर्थ में वो एक श्लोक आता है ना, ज्ञातयो न सहायकाः, मतलब ज्ञाति लोग भी सहायक नहीं होते हैं। जी धर्मस्तिष्ठति केवलम, आदमी के साथ केवल धर्म ही जाता है, ठीक धर्माणि है। वो गच्छति जीवलोके। हाँ, देखो इनको याद है, कर्मानुगो गच्छति जीवलोके, ऐसा ही है ना। जी जी तो इस अर्थ में क्या बनेगा, जब वो धन अर्थात मनी, मनी अर्थ को कहता होगा, जी मनी अर्थ को कहे, या फिर किसको कहे, ज्ञाति, जी है ना, ज्ञाति अर्थ को कहे, तो इसका एक ही रूप बनेगा, सिर्फ स्वाहा। जी क्या रूप बनेगा इसका, स्वाहा। स्वाहा। तो स्वाहा का अर्थ होगा कि ज्ञातयो अर्थावा, मतलब ज्ञात ज्ञातय होगा इसका, या फिर अर्था, अर्था मतलब धन अर्थ होगा इसका। जी जी अर्थ धन को भी कहते हैं, ठीक है। जी 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 हाँ हाँ, तो चलो इस प्रकार से इसके सर्वनाम संज्ञा की कंडीशन बताएगी। तो केवल जस विकल्प है, ध्यान रखना, ठीक है। जी किन किन, यहाँ पर ये अर्थ, अर्थ की कंडीशन में ये सर्वनाम संज्ञा की जा रही है। जी अच्छा, अब यहाँ पर ये देखा जाए तो वैसे आत्मीय, आत्मीय का मतलब होता है अपने संबंधी, अपने संबंधी में आपके मित्र भी आ जाएंगे और भी बहुत लोग पहुंच जाएंगे। बंधु भाई बांधव। अपने से संबंधित तो बहुत कुछ हो सकता है, इसमें सूक्ष्म अंतर देखिए। जी और जब ये ज्ञाति अर्थ ले लिया गया, ये ज्ञाति, जी तो ज्ञाति में सिर्फ क्या यूज होगा, बंधु वर्ग यूज होगा, जी मित्र वर्ग में उसमें छूट जाएगा, अच्छा जी है ना। हाँ, ये जी। अंतर पड़ेगा इसके अर्थ में, ये थोड़ा आत्मीय सूक्ष्म में अंतर। सभी आ जाएंगे। हाँ, आत्मीय में तो काफी कुछ आ जाएगा, जी जी जिससे जो उसका मतलब, जिन्हें वो अपने की अपने तरह व्यवहार करता है, वो उसका मित्र भी हो सकता है, मतलब जी वो उसके बंधु बांधव से अतिरिक्त भी रह सकता है, जी। ठीक है ना। और ज्ञाति अर्थ में केवल संबंधी जन। केवल उसके जो है बंधु, जिसके कहते हैं कुटुंबी लोग, बस जी 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 आप उसे संबंधी जन भी हटा दें, ज्ञाति जी मतलब कुटुंबी जन बस, जी जी क्योंकि संबंधी लोग तो रिश्तेदारी तक और आगे चले जाते, जी हाँ ठीक है ना। जी हाँ, तो ऐसा इसमें एक अंतर करना ही पड़ेगा, सूक्ष्म अंतर। जी चलो अगले अर्थ को देखते हैं, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञान योहो। जी इस सूत्र द्वारा क्या होता है कि बाह्य और परिधानी अर्थ में, बाहर, बाह्य मतलब बाहर,
और जी परिधानीय, परिधानी मतलब जो वस्त्र वगैरह पहनते हैं जी ना, जी जी परिधान, शाटका वगैरह। तो इन जी अर्थों में क्या होता है, अंतर शब्द से, जो अंतर शब्द की जो प्राप्ता सर्वनाम संज्ञा, मतलब जो सर्वनाम संज्ञा पिछले गणसूत्र द्वारा जो नित्य प्राप्त है वो विकल्प हो जाएगी। जी तो विकल्प हो जाएगी तो दो रूप बनेंगे, अंतरे अंतरा रूप बनेंगे। ठीक है, क्या यहाँ पर चेक करें कि क्या अर्थ किया गया है कि अंतरे अंतरा व ग्रहा जी के अंतरे अंतरा मतलब बाह्य घर है, जी ग्रहा बाह्य मतलब किसके बाह्य घर होते हैं। पहले गांव में क्या होता था, चांडाल इत्यादि के जो घर होते थे वो जी जी गांव के बाहर होते थे, जी गांव के बसाहट अंदर से दूर। नहीं होते थे। ऐसा एक तबका था समाज का। जी हाँ तो अंतरे अंतराग्रहा, यहाँ पर क्या अर्थ है उसका, बाह्य। तो ठीक है, बाह्य अर्थ हो गया, क्योंकि बाह्य अर्थ होता है। जी परिधानी अर्थ देख लिए, परिधानी अर्थ क्या है कि अंतरे अंतरावा साटिका। तो यहाँ पर भी जस में विकल्प रूप बन जाएगा, अंतरे जी और अंतरा। ठीक है, जी 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 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिधानी अर्थ है कि अंतरे अंतरावा साटका। साटका आप जिसे समझ रहे हो ना, साटिका भी शब्द होता है और साटका भी, दोनों ही प्रकार के शब्द हमें मिले। अच्छा अच्छा जी जी तो यहाँ पर साटका दिया है, वो वही है साड़ी। शाटिका साड़ी जी जी हाँ हाँ हाँ, तो मतलब परिधानिया, उसका अर्थ क्या है, परिधानिया मतलब वो पहनने योग्य जी है ना, पहनने वाली जो है, साट का मतलब साड़ी। जी तो ये उसका परिधानी अर्थ में है यहाँ पर। तो अंतर अंतरा दो बन जाएंगे जिसमें विकल्प हो जाएगा। जी अब आपने जो अभी तक कितने शब्द पढ़ लिए, मतलब अभी पूर्व पर अवर इत्यादि 7 शब्द तो वो थे, जी ध्यान रखिए। स्वम जी शब्द 8वां ये था, जी और अंतरम ये 9वां शब्द ये था। अभी पिछले जी सूत्र में पूर्वादि 7 शब्द पढ़े थे, ध्यान है ना। जी 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 अब 2 इधर पढ़ लिए, टोटल कितने शब्द हो गए, 9। 9 अब 9 ये शब्द हो गए जी इसलिए अगला सूत्र बनाया, कुछ आगे और थोड़ा सा काम बचा हुआ है। जसमें तो आपने सर्वनाम संज्ञा विकल्प समझ ली। जी अगला सूत्र देख लीजिए, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। नवभ्यो वा इसका अर्थ ये होगा कि पूर्वादि जो 9 शब्द हैं, अब समझ गए जी ना पूर्वादि कौन 7 से और 9 2 शब्द हैं, आपको गिनवा दिए, भूलना जी नहीं। यहाँ पर पूर्वादि 9 शब्द कौन से हैं पूछ लिया जाता है, तो ये जी सूत्रगत समझना। जी इनको क्या होता है, एभ्यो ngसिंग यो हो स्मात स्मिनौ बायस्ता, इनको ngसी और ङी में स्मात और स्मिन विकल्प होता है। जी अब देखो यहाँ पर भी विकल्प है, ngसी और ङी। ngसी का जी मतलब पंचमी में एक, ये पंचमी के एक वचन में विकल्प करना है, बिना जी किसी शर्त के साथ विकल्प है, केवल इन्हीं को। सर्वाधिगण में तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इन्हीं जी 9 को विकल्प है बस। जी तो कहाँ कहाँ विकल्प है, ngसी, ngसी में मतलब जहां स्मात होता है, जी पंचमी का एक वचन, और ङी, ङी मतलब सप्तमी, जी जी यहां पर ही विकल्प है। जी तो ये विकल्प कहाँ कहाँ हुआ, ngसी और ङी में विकल्प हुआ। देखो ये रूप बन गए, पूर्वस्मात पूर्वात पूर्वस्मिन पूर्वस्म पूर्वे। जी जी और जस में विकल्प पहले ही हो चुका है। जी तो टोटल मिलाकर के क्या होगा, सुन रहे हैं ना, टोटल अब ये होगा कि जो 7 शब्द हैं और जी ये 2 मिला के 9 शब्द, इन 9 शब्द को की सर्वनाम संज्ञा 3 जगह विकल्प है, 3 विकल्प। एक तो जस में विकल्प करिए, एक जी पंचमी में विकल्प करिए, जी एक अंतरे में और एक सप्तमी में विकल्प सप्तमी में। करिए, जी सप्तमी के एक वचन में, जी है ना। मतलब प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा पंचमी का बहुवचन एक वचन, पंचमी एक वचन और सप्तमी का सप्तमी एक वचन। मतलब यहाँ पर एक बार तो सर्व की तरह रूप चलेगा, एक बार राम की तरह रूप चलेगा। राम की तरह जी तो कह रहे हैं जैसे हमने पूर्व के विषय में बताया ना, तो कह रहे हैं जी एवं परादी नाम, ऐसे ही परादी शब्दों के भी रूप चलेंगे। जी परादी मतलब पूर्व पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, ये उसमें और शब्द पराधराणी पड़े गए हैं ना। जी और ये अंतर अंतर शब्द पर्यंत ऐसे ही रूप चलेंगे। जी और कहा भाई शेषम सर्वत, शेष को सर्व की तरह समझना। जी ठीक है जी। जी तो अब आपको क्या करने हैं कि आपको इन शब्दों के रूप, अभी आपने जो 9 शब्द पढ़े, जी मैं अब चूंकि समय हो चला है, क्योंकि 8:30 वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा नहीं तो अपना ही। अच्छा जी तो हाँ, तो इसलिए इनके रूप आप खुद चला दीजिएगा, जो विभक्ति बताई जस में जी 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 और नसी में और गी में, जी आपको विकल्प करना है। मतलब एक बार तो सर्व की तरह रखना है, एक बार राम की तरह रखना है। राम की तरह जी ठीक है, और बाकी चला दीजिए। तो आप अभ्यास अब खुद से कर लीजिएगा, है ना। जी
तो आज हम समापन यही करेंगे, जी फिर मिलेंगे अब कुछ दिनों बाद। जब तक आपको नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी, जी ठीक है। जी। आनंद अच्छा पूर्वक सबको मनाइएगा, भगवती जी का आराधन करिए, जी जगत जननी सबका कल्याण करेंगी। जी। नवरात्रि का हाँ। पूरा 9 दिन अवकाश रहेगा आचार्य जी? नहीं नहीं, अभी उस पर विचार होगा कितना क्या जो है, जी तब आपको ग्रुप में इसको प्रेषित कर दिया जाएगा, जी जी ठीक है। जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। जी प्रणाम। नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि गुरुजी। नमो नमः आचार्य जी, शुभ रात्रि।